जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं दीपा और हमारी आज की कहानी है पाप का बाप कौन। तो एक बार पंडित चंद्रशेखर जी दीर्घ काल तक न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र इन सब विद्याओं का अध्ययन करने के बाद जब वे काशी से अपने घर लौटे तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि पंडित जी ये बताइए कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी ने बहुत सोचा, ग्रंथों के पृष्ठ भी उल्टे, किंतु उन्हें कहीं भी कोई उत्तर नजर नहीं आया। अब अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पंडित जी फिर से काशी चले गए और वहां पर जाने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो उसके बाद वो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर घूमे और अनेक विद्वानों से मिले, किंतु उन्हें कहीं से भी कोई भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद पंडित जी देश भर में घूमे और घूमने के बाद वे पूना के सदाशिव पेठ नामक स्थान से जा रहे थे और वहाँ की विलासिनी नाम की एक वेश्या झरोके में बैठी थी और उस वेश्या की दृष्टि चंद्रशेखर जी पर पड़ी तो वो वेश्या काफी चतुर थी। वो वेश्या अपनी दासी से बोली, यह ब्राह्मण रंग ढंग से विद्वान जान पड़ता है, किंतु यह इतना उदास क्यों है। उसने अपनी दासी से कहा कि इसके पास जाओ और इस बात का पता लगाओ कि इतना उदास क्यों है। दासी भवन से बाहर आई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मेरी स्वामिनी पूछती है कि आप इतने उदास क्यों हैं। अब दासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं, ना ही मुझे कोई धन की इच्छा है। अपनी स्वामिनी से कहना कि वह मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती, यह तो शास्त्रीय बात है। दासी ने हठ किया कि कोई तो बात है और वह बात आपको हमें बतानी पड़ेगी। अब दासी के इतना कहने पर ब्राह्मण ने अपनी बात दासी को बता दी। कुछ ही आगे बढ़े थे कि दासी दौड़ती हुई आई और बोली, मेरी स्वामिनी कहती है कि आपका प्रश्न तो बहुत ही सरल है और इसका उत्तर वह बतला सकती है, किंतु इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा। अब पंडित जी को तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, तो उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके लिए वेश्या ने एक अलग भवन बनवा दिया और उसमें वे पूजा पाठ करते तथा भोजन आदि वहीं पर बनाते। अब जो पंडित जी जहाँ पर रुके थे वो विलासिनी नाम की वेश्या उनको नित्य वहाँ पर प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, भगवान, अगर आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं तो इससे आपको धुआं लगता है, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं प्रतिदिन स्नान आदि करके और पवित्र वस्त्र धारण करके आपके लिए भोजन बना दिया करूं। आप इस सेवा का अवसर प्रदान करें तो मैं प्रतिदिन 10 स्वर्ण मुद्राएं आपको दक्षिणा के रूप में अर्पित करूंगी। आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, इतनी दया कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और आपकी तुच्छ सी सेवा से मुझ अपवित्र पापनी का उद्धार भी हो जाएगा। सरल हृदय ब्राह्मण के चित्त पर वेश्या की नम्र प्रार्थना का प्रभाव पड़ा। पहले तो उनके मन में थोड़ी सी हिचक हुई, किंतु फिर इनके लोभ ने इन्हें प्रेरणा दी कि इसमें हानि ही क्या है। बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ही भोजन बनाएगी और यहाँ पर कौन सा अपने गांव से या फिर कोई घर से देखने के लिए आएगा। 10 सोने की मोहरें भी मिलेगी, कोई दोष नहीं होगा और होगा भी तो फिर प्रायश्चित कर लेंगे। यह सोचकर चंद्रशेखर जी ने वेश्या को खाना बनाने की आज्ञा दे दी। अब अगले दिन वेश्या ने भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धुलाए, सुंदर पट्टे पर उन्हें बिठाया और नाना प्रकार के स्वादिष्ट और सुगंधित पकवान उनके आगे परोस दिए। अब जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी वेश्या ने शीघ्रता से थाल साइड में सरका दिया। ब्राह्मण चकित हुआ और चकित ब्राह्मण से वह वेश्या बोली कि आप मुझे क्षमा करें, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं अपवित्र नहीं करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती थी। जो व्यक्ति दूसरे का लाया जल भी भोजन बनाने या फिर पीने में काम में नहीं लेते, वे शास्त्र के दाता सदाचारी ब्राह्मण जिस लोभ के वश में होकर एक वेश्या का बनाया भोजन स्वीकार करने को तैयार हो गए, असल में वह लोभ ही पाप का बाप है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की मोटिवेशन स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम, राधे राधे।